नमस्कार, एंटी स्पेशल चैलेंज वर्सेस चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में धर्म और आध्यात्म पर बहस छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चैलेंज पर अब सियासत जारी है। बीजेपी ने नाथ का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। कमलनाथ के चैलेंज करने वाले बयान को लेकर के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जैक एंड जिल राहुल बाबा को हिल से गिरा करके ही मानेंगे। अपनी जुबान से एक तो भारत विरोधी बयान देने में पीछे नहीं रहते हैं, जिन्हें इनकी यात्रा निकलवा दी, और एक कमलनाथ जी हैं जो बाबा को ये कह रहे हैं। इससे आप दोनों के भाव समझ लें। ये तो ऐसी बात हो गई कि 6वीं क्लास के बच्चे से आप 39 का पहाड़ा बोलने का बोल दो। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर बयान दिया। कमलनाथ की चुनौती पर वो बोले कि उनका ये कहना बिल्कुल जवाब देने लायक ही नहीं है। मैं आनंद के साथ कहता हूं। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है। पहले अंदर का शुद्धिकरण करें, फिर कंठी माला से लेकर के गमछा धारण करें। राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनके अगल बगल के लोग उन्हें बताते हैं। रामायण और चारों वेदों का राहुल अध्ययन करें। राहुल गांधी को यह समझ में आ जाएगा कि कैसे जय श्री राम शुरू हुआ, श्री और राम कैसे शुरू हुआ, क्योंकि श्री राम और सिया राम एक ही हैं। श्री में लक्ष्मी का रूप है, इसलिए श्री राम ही सिया राम है। कमलनाथ की राहुल गांधी से शास्त्रार्थ पर पलटवार करते हुए सुमित्रा वाल्मीकि ने यह बयान दिया, और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी पहले मुझसे शास्त्रार्थ कर लें, फिर संघ और बीजेपी की बात करें। उनका ये कहना जवाब देने के लायक भी नहीं है। उनका ये कहना जवाब देने के लायक भी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जैक एंड जिल राहुल बाबा को हिल से गिराकर ही मानेंगे। ये अपनी जुबान से भारत विरोधी बयान देने में एक तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, जिनने इनकी यात्रा निकलवा दी, और एक कमलनाथ जी हैं जो बाबा को शास्त्रार्थ की कह रहे हैं। इससे आप दोनों के भाव को समझ लें। शास्त्रार्थ कराने की बात तो वैसी ही हो गई जैसे किसी 6वीं क्लास के बच्चे को आप 39 का पहाड़ा बोलने का कह दो। राहुल गांधी जी अध्ययन करें शास्त्रों का। वास्तव में ये राम और सिया राम की बात करते हैं, उन्हें अध्ययन करना चाहिए हमारी रामायण का, और जो हमारे 4 वेद हैं ना, उनका पहले अध्ययन कर लें कि राम कैसे शुरू हुआ है और श्री कैसे शुरू हुआ है। हम जब श्रीमान कहते हैं तो पहले श्री यानी लक्ष्मी का रूप आता है। बिना श्री के पुरुषों के नाम नहीं लिखे जाते हैं। तो पहले उसको समझ लें कि श्री जो हमारा होता है, लक्ष्मी का ही नाम है श्री। और जब हम श्री राम कहते हैं या सिया राम कहते हैं, तो सिया राम ना कह के श्री राम कहते हैं। तो श्री राम यानी आगे माँ सीता है, उसके बाद में राम है। तो मध्य प्रदेश में चैलेंज वाली सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में धर्म और आध्यात्म पर एक नई बहस छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चैलेंज पर भी सियासत जारी है। बीजेपी ने कमलनाथ का जो चैलेंज है वो स्वीकार कर लिया है। कमलनाथ के चैलेंज करने वाले बयान पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो जैक एंड जिल हैं वो राहुल बाबा को हिल से गिरा करके ही मानेंगे। बड़े ही व्यंग भरे अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है। अपनी जुबान से एक तो भारत विरोधी बयान देने में वो पीछे नहीं रहते हैं, और जिन्हें इनकी यात्रा निकलवा दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक कमलनाथ जी हैं जो बाबा को ये कह रहे हैं। तो इससे आप दोनों के ही भाव समझ लें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे 6वीं कक्षा के बच्चे को 39 का पहाड़ा बोलने के लिए बोला जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़े ही व्यंग भरे अंदाज में कहा कि भाई मैं इस बात पर जवाब देना उचित नहीं समझता, इस बात को जवाब देने लायक ही नहीं समझता। तो वहीं राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले शास्त्रों का अध्ययन करें। राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनके अगल बगल वाले जो लोग हैं उन्हें बोलने के लिए कहते हैं। रामायण और चारों वेदों के अध्ययन करने की सलाह राहुल गांधी को दी गई है बीजेपी के द्वारा, और उनसे यह भी कहा गया है कि भाई राहुल गांधी को यह बात समझ में आ जाएगी कि श्री और राम कैसे शुरू हुआ, क्योंकि श्री राम और सिया राम एक ही हैं। श्री में लक्ष्मी का रूप है, इसलिए श्री राम कहा जाता है। श्री राम और सिया राम एक ही हैं।
कमलनाथ के राहुल गांधी से शास्त्रार्थ पर पलटवार करते हुए सुमित्रा वाल्मीकि ने बयान दिया और उन्होंने ये कह डाला है कि पहले मुझसे शास्त्रार्थ कर लें, फिर संघ और बीजेपी की बात करें। तो मध्य प्रदेश में इस समय चैलेंज वाली सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक दूसरे को राजनीतिक जो दल हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज भी धर्म और आध्यात्म के नाम पर किया जा रहा है, शास्त्रार्थ के नाम पर किया जा रहा है। एक दूसरे से शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी जा रही है। कहीं ना कहीं इससे ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में धर्म और आध्यात्म केंद्र में रहने वाला है। हिंदुत्व को लेकर के बात होगी और 23 के चुनाव में हिंदुत्व केंद्र में रहेगा। चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे। ये चर्चा जो आज हम चैलेंज वर्सेस चैलेंज की राजनीति पर करने वाले हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता, जो कि उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा भूपेंद्र गुप्ता जी से। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, चैलेंज वाली सियासत देखने को मिल रही है, और राज्यसभा सांसद तो ये तक कह रही हैं कि पहले मुझसे शास्त्रार्थ कर लें, उसके बाद बीजेपी की बात करें, क्या कहेंगे इस पर? कोई इसमें बुराई नहीं है। मैं देखिए, चुनौती तो दी गई है जहाजों को, और जो है चींटियां जो है अब कह रही हैं कि हम उड़ेंगे, उड़ान भरेंगे। जी, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजपाल जी से। राजपाल जी, आपने भूपेंद्र जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? ये क्या कह रहे हैं वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। वास्तविक में क्या है कि कांग्रेस को जिस विषय को नहीं छूना चाहिए, उसको विषय की जिसकी जानकारी नहीं उसको छूने जाते हैं कांग्रेस के नेता। जी जी जी, और वही सारा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं जी। अब इनकी यात्रा जिस विषय को लेके निकली, ये निकली भारत जोड़ो यात्रा को। अब भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन में आते आते और उज्जैन से आगे बढ़ते बढ़ते जो है राम नाम की यात्रा हुई। राम का नाम कैसे लेना चाहिए इस पे ज्ञान पेलने लग गए श्रीमान राहुल गांधी जी। अब इनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इनकी यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य सोरा भास्कर इत्यादि जो है शामिल हो, तो क्यों नहीं लगना चाहिए? पर लगेंगे इसी पाकर, यही उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हिंदुत्व को जो व्यक्ति चाइना की सेना से ज्यादा हार्डकोर खतरा बताता है, जीएसटी से चाइना की सेना से ज्यादा खतरा बताता है, हिंदुत्व से खतरा बताता है, वो राम का नाम कैसे लेना चाहिए, बीजेपी वाले कैसे लेते हैं और कांग्रेस वाले कैसे लेते हैं, इस पर व्याख्या करने का काम कर रहे हैं। अब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जिस काम को लेकर राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर निकले, उस यात्रा के मुद्दे नहीं छू रहे, वो उन बातों को कर रहे हैं जिनका उनको नॉलेज नहीं है, जिनका उनको ज्ञान नहीं है जी। अरे भाई, वो कॉन्वेंट से पढ़े हैं, इटली में पढ़े हैं, भारत के जो है उपनिषद इत्यादि का उनका अध्ययन नहीं है, तो उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी जैसे विद्वान जो पुरुष थे, वो भी जिस विषय को जानते थे उसी विषय पे बात करते थे। उन्होंने भी कभी वेद या तमाम हमारे पुराणों की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ गीता पे बात जी। अब ये महाशय जो है सभी विषयों पे बात करते हो, अल्पज्ञानी महाज्ञानी वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए नए नए मुद्दे छोड़ने का काम करते हैं। और कांग्रेस के नेता बेचारे फिर हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी जैसे सज्जन लोग जो है उनको बचाने के लिए आपके यहाँ डिबेट पे आते हैं, उनकी बात पे लिपापोती करने के लिए डिबेट पे आते हैं। ठीक है, वास्तविक में तो यह है कि राहुल गांधी जी को जिन तथ्यों का, जिन विषयों का ज्ञान नहीं है, उसको उनको बात नहीं करना चाहिए। तो बात करना है तो पहले पढ़ ले, समझ ले, ज्ञान अर्जन कर ले, उसके बाद ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ चर्चा में देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। देवदत्त जी, जिस तरीके से ये जो चैलेंज वाली सियासत देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है धर्म और आध्यात्म के नाम पर, क्या कहेंगे इस पर? नेटवर्क नहीं है, ऑडियो। देवदत्त जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अब बोलिए आप। जी देवदत्त जी, इस वक्त एक नई किस्म की सियासत देखने को मिल रही है, चैलेंज किया जा रहा है एक दूसरे को धर्म और आध्यात्म के नाम पर, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2020 धर्म अध्यात्म नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई पीछे नहीं रहेगा। जी। और जो भी मुद्दे हो सकते विकास के, लेकिन जिसको जहां गुंजाइश कुछ समर्थन मिल सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है देवदत्त जी। जी 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 जी। चलिए, मैं वापस एक बार रुक करना चाहूँगा भूपेन जी का। भूपेन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी अगर राम का नाम लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस जब भी राम का नाम लेने लगते हैं तो इतनी हाय तौबा क्यों मचने लगती है? क्या कहेंगे इस पर भूपेन जी? भूपेन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, भूपेन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजपाल जी, मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा कि अगर बीजेपी राम का नाम ले तो स्वीकार्य है, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जब राम का नाम लेने लगती है तो इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? राजपाल जी। नहीं, ये समस्या इसलिए खड़ी होती है, जिन लोगों की सरकार के समय में राम जी के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात का लफनामा देकर काल्पनिक बताने का काम किया हो, राम सेतु वाले विषय में लेकर, वो लोग भारतीय जनता पार्टी या भारत में निवास करने वाले नागरिकों को राहुल गांधी ये समझाएंगे कि राम जी का नाम कैसे लिया जाता है, सिया राम बोला जाता है कि हे राम बोला जाता है कि जय श्री राम बोला जाता है। अरे गांव में तो और घर घर में हमारे यहाँ तो संबोधन में राम राम ही बोला जाता है, राम राम जी, जय सिया राम जी। तो जो सनातनी जन्म से लेकर मृत्यु तक हे राम का नाम लेते लेते बड़ा होता है जी, उस सनातनी को, उस बहुसंख्यक वर्ग को राहुल गांधी जी ये समझाएंगे कि राम जी का नाम कैसे लिया जाए, जिन्होंने खुद अभी चुनाव में नाम लेना शुरू करा है। चुनाव के पहले जब ये सत्ता में थे जी, तब इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, काल्पनिक पात्र बताने का काम किया। इनकी सरकार ने हलफनामा दिया। अब ये विपक्ष में है, सत्ता से बाहर है, तो जल बिन मछली तड़पती, ऐसे ये तड़प रहे हैं और उस तड़प में जो है अब राम राम कर रहे हैं। तो अब जय श्री राम बोलना इनको नगावरा नहीं गुजर रहा, नगावरा गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि जय श्री राम का नारा देके और इस देश का जो है बहुसंख्यक वर्ग जो है वो एकत्र हुआ, उसने अपनी ताकत बताने का काम किया। नो डाउट महात्मा गांधी जी भी हे राम का जाप करते थे, रघुपति राघव राजा राम का जाप करते थे, भजन होता था, अच्छी बात है, पर उसमें भी जो है कहीं ना कहीं तुष्टिकरण हो जाता था, जाके उस भजन के अंदर भी तुष्टिकरण होने का काम होता था। खैर वो विषय अलग है, पर ये तुष्टिकरण करते करते आज बहुसंख्यक वर्ग को रिझाने के लिए इस प्रकार का ढोंग करने का काम कर रहे हैं, और इस ढोंग में वो नसीहत देने का काम कर रहे हैं बहुसंख्यक समाज को कि श्री राम, जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, सिया राम बोलो। और सिया राम इसलिए बोलो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में महिला कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए बोले जय श्री राम बोलते हैं। तो ये कुछ तो भी बेतुकी बातें, बिना सिर पैर की बातें, अल्पज्ञानी महाज्ञानी की कहावत को चरितार्थ करते हुए राहुल गांधी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, जिनको खुद ज्ञान नहीं है चीजों का, तो वो ना बोले। वो बोले तो फिर कम से कम अपभ्रंश करके ना बोले, गलत तथ्य ना बताए समाज के अंदर जाके, उस विषय को पढ़ के बोले, उस पर अध्ययन करके बोले। कौन मना कर रहा है? और आप कुछ भी बोलोगे तो फिर उसका काउंटर तो रिएक्शन तो आएगा ना, स्वाभाविक है। आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी तथ्य परोसेंगे। अब क्या भारतीय जनता पार्टी में महिला कार्यकर्ता नहीं है? इस देश को राष्ट्रपति के पद पर अगर किसी को सुशोभित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया तो किसको किया? अभी कैसा सफेद झूठ? क्या आरएसएस की दुर्गा वाहिनी नहीं है? आरएसएस का एक बड़ा संगठन है दुर्गा वाहिनी के नाम से, असंख्य हमारी बहनें स्वयंसेविका है। आप इस प्रकार की बात करेंगे आरएसएस में महिला कार्यकर्ता नहीं इसलिए जय सिया राम जी बोलेंगे? अरे कौन सी बेतुकी बात, कौन सा क्या आपने कहां से ये चीजें उठी? कितना झूठ बोल रहे हैं आप? अब आरएसएस को पता करिए, पढ़िए। वैसे आरएसएस समझना इनके बस की बात नहीं है, आरएसएस तो ये नहीं समझ सकते। वो तो संघ की शाखा में जाके उसके लिए उसकी अनुभूति करना आवश्यक होता है जी। परंतु फिर भी मैं इनको सुझाव दूंगा
क्या आप अपने किसी सहयोगी को एक दिन शाखा में भेज दो और पता करें जरा चलिए कि महिलाओं का एक अलग ही संगठन आरएसएस में दुर्गा वाहिनी के नाम से और महिला स्वयं राष्ट्रीय महिला स्वयं सेविका के नाम से। चलिए ठीक है, तो ठीक है राजपाल जी। इसको राजपाल जी, देखिए, अगर आपकी बात पूरी हो समझे, गई हो अब तो कुछ मैं भी प्रतिक्रिया झूठ लेता हूं बोलेंगे। भूपेन जी से। जी जी ठीक है भूपेन जी, जिस तरीके से राजपाल जी ये कह रहे हैं कि पहली बात तो उन्होंने ये कही कि राहुल गांधी ढोंग कर रहे हैं, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ढोंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में राम के नाम पे सलाह भी दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जो अपने जो राजपाल सिंह जी हैं, ये उस स्तर के हैं नहीं कि इनका जवाब दिया जा सके राहुल गांधी द्वारा। और जो ये राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये जो है बड़ी जुबान के लोग ऐसी बातें बोलते रहते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है जी। आप बहस कर रहे हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म पे अभी जो है हम उन मैडम की जरूर चर्चा करेंगे जो राज्यसभा सदस्य हैं जी। अगर वो बहुत संजीदा हैं बहस करने के लिए तो तैयार हैं, वो जो है आ जाए जहां भी उन्हें करनी हो। और दूसरी चीज, इस बात का जवाब ढूंढ लें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उज्जैन में जब सिंहस्थ हुआ तो उसमें वाल्मीकि समाज के संतों के अलग नहाने की व्यवस्था की थी जी। तो ये क्यों की थी, इसका जवाब जो है वो वाल्मीकि मैडम दे दें कि इस तरह से जो संतों का अपमान किया गया था, क्या ऐसा कहीं हिंदू धर्म की व्यवस्था में लिखा है? क्या सनातन धर्म ऐसा करता है क्या? तो ऐसा अगर सनातन धर्म में कहीं लिखा है तो ये सिसोदिया जी बता दें या वो वाल्मीकि मैडम बता दें। ये तो खुलेआम पर्चा निकला था, आरएसएस का आदेश निकला था कि साहब जो है दलित संतों की अलग से नाम और सूची बनाई जाए। इसके बाद जो है, इसके बाद बचा क्या है? ये क्या बहस करेंगे? जो लोग जो है सनातन और हिंदू का जो अंतर नहीं समझते हैं, जिन लोगों ने न वेद पढ़े न पुराण पढ़े, जिन्हें गीता का एक श्लोक नहीं पता है, न रामायण के जो है अर्थ समझते हैं, हम लोग तो रामायण को पहले अक्षर को ही मान के उसमें लिखा हुआ है कि जो है नकारात्मक लोगों को पहले नमस्ते करो, इसलिए इनको नमस्ते कर लेते हैं। ये रामायण का निर्देश है, रामायण जी का निर्देश है। इनको ये नहीं पता कि जो है कृष्ण की गीता को भगवत गीता क्यों कहते हैं, लेकिन बहस करना चाहते हैं, करें किसी खुले मंच से। ये सिसोदिया जी करना चाहें तो बता दें, भोपाल में तय कर लें, स्थान में आ जाऊंगा, कर लें बहस, हमसे निपट जाए तो फिर राहुल गांधी जी से कर लीजिएगा जी। ये जो समस्या है ये बड़बोलेपन की समस्या है। चींटियों के पर निकलने लगते हैं, जहाज को चुनौती दी जा रही है, चींटियों ने उड़ना शुरू कर दिया। ये भारत का जो है, ये भारत में ऐसे दृश्य हमेशा से आते रहे हैं, पहली बार नहीं आ रहे हैं। और इन दृश्यों से जो है कांग्रेस पार्टी प्रभावित नहीं होती, भारत का जनमानस प्रभावित नहीं होता। हमारी परंपराएं, हमारा संस्कृति, हमारे संस्कार हजारों लाखों साल की तपस्या से बने हुए हैं। वो आरएसएस ने नहीं बनाए, वो जो है सिसोदिया जी ने नहीं बनाए, वो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने बनाए। और उन्होंने जब हजारों साल पहले ये शोध कर कहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो उनकी अपनी कोई रिसर्च, उनका अपना कोई शोध, उनकी अपनी कोई अनुभूति उसमें शामिल है। वो सिसोदिया जी के लिए नहीं लिखा था उन्होंने, वो एक सर्व मानवता के लिए, सर्व समाज के लिए वो लिख कर गए हैं। वो इनके लिए लिख कर नहीं गए हैं कि अगर इस तरह के विघ्न संतोषी लोग कभी किसी युग में पैदा होंगे और धर्म की पताका लेकर जो है अधर्म का काम करने लग जाएंगे तो उनके साथ जो है क्या व्यवहार होना है, ये सब वो लिख कर गए हैं। उसको पढ़ना चाहिए इनको, उसमें सारी चीजें दी हैं, शरीर को कैसे साधना, गीता जी का ज्ञान पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे तो इनके जो है सारे प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। उसमें राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने भूपेन जी। राजपाल जी क्या कहेंगे भूपेन जी की बात पर? ये आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा। सीएम साहब ने जो बोला है कि जी 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 बच्चे को 39 का पहाड़ा करने का बोल दिया। कमलनाथ जी ने जो राहुल गांधी जी की यात्रा निकल गई ना, अब उस यात्रा की हवा निकालने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी का जो घोर अपमान हुआ था ना, कमल ऐसे करके जो बुलाया गया था, उस अपमान का बदला अब वो ले रहे हैं राहुल जी की यात्रा के निकलने के बाद। जिस प्रकार से राहुल जी को हर अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके की बात बुलवाई गई, वो पूरी यात्रा को कांग्रेस ने राहुल गांधी की अपरिपक्वता का पूरा परिचय देने का काम मध्य प्रदेश में किया है। वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी जनता जानती है और कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि उनको क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ। परंतु जिस राम जी के बारे में उन्होंने नसीहत देने का काम किया, वो तथ्य सुधार के सही बात अगर बोलते तो मैं समझता हूँ कि एमपी में इस प्रकार की बहस
और फिर कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से चैलेंज करने का काम किया, मतलब जो गलती राहुल गांधी करके चले गए थे, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने सुनने के बाद इधर सुन के इधर निकाल दिया था, उस पर चर्चा शुरू करके कमलनाथ जी ने फिर से अपने अपरिपक्व राजनीतिक कौशल का परिचय देने का काम किया है। कांग्रेस को इस पूरी बहस से कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। इसलिए नहीं लगने वाला है कि पूरी जनता और विशेष करके बहुसंख्यक वर्ग ये समझता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब समाज का ताना बाना बिगाड़ती है और राम राम करती हुई जाती है। वेशधारी हिंदू ये बनते हैं, जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं, और इन्होंने जो है, इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जो है समाज के ताने बाने को बिगाड़ते हैं, समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। अभी आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी ने उसका बड़ा अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया था। 2016 के सिंहस्थ का कोई विषय लेके आए थे कि दलित संतों को आरएसएस ने अलग स्नान करवाया। भैया आरएसएस कौन होता है स्नान कराने वाला? स्नान तो व्यवस्था सरकार के द्वारा व्यवस्था होती है, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो होता है वह सिंहस्थ की सारी व्यवस्था चेकआउट करके देता है। उसके एक अध्यक्ष होते हैं, वो एक संत परंपरा की अलग व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को जो है संत व्यवस्था, संत परंपरा के अनुसार अखाड़ा परिषद उस व्यवस्था को तय करता है, और उस व्यवस्था जो तय होकर मिलती है उस पर सरकार काम करती है। वहां कोई आरएसएस तो एजेंसी थी नहीं सिंहस्थ कराने वाली। इस प्रकार की दुनिया भर की उल्टी सीधी बात बोल के और वाल्मीकि समाज को हिंदू समाज से लड़ाना, हिंदू समाज को अन्य समाज से लड़ाना, ओबीसी को सामान्य से लड़ाना, ये कांग्रेस का पुनरावृत्ति सगल है, क्योंकि इनके खून में वो है, इनके डीएनए में। कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, वो थे अंग्रेज, और अंग्रेज इस देश में आए थे तो उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो। तो वो अंग्रेज तो चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, और उसी के तहत ये काम बखूबी इस देश के अंदर कर रहे हैं। चलिए ठीक है राजपाल जी, मैं देवदत्त जी से एक प्रश्न कर लेता हूं। देवदत्त जी, जिस तरीके से ये देखने में आया है कि धर्म और आध्यात्म के नाम पर एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बात होनी चाहिए महंगाई पर, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर। क्या शास्त्रार्थ करने से एक दूसरे से देश चलेगा, या यूं कहें कि रामायण और गीता का ज्ञान बढ़ा लेने से सरकार ज्यादा अच्छे से चल जाएगी? देवदत्त जी बताइए। मुझे लगता है कि एक बार धर्म पर भी बहस हो जाना चाहिए कि धर्म है क्या, या ये है जन्म एक दूसरे का। हमने जो धर्म के बारे में पढ़ा है, जैसे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। तो एक धर्म तो परहित का है, एक सत्य बोलने का धर्म है, एक न्याय के प्रति स्वीकृति बनाने का धर्म है। ऐसे हमने जो धर्म पढ़े हैं या जो समझे हैं, अब राजनीतिक गुण, ये तो हमें कोई भी कई बार लगता है कि एक पाखंडी भी सब कर सकता है। ये जो कितने भगवा वस्त्र तिलक लगाना, ये कोई वो नहीं है। अंदर से जो सही हो, जिसमें मानवीय गुण हो, जिसमें धर्म के प्रति स्वीकृति हो, धर्म तो वो है। धर्म राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति में धर्म होना चाहिए कि हम न्याय सत्य धर्म के चले, ना कि ये इस धर्म को आरोप प्रत्यारोप में घसीटा जाए, तो उसका महत्व कम हो जाता है। और जो धार्मिक रहेगा उसको मिलेगा, जो अंदर से धार्मिक रहेगा। जो आरोप लगाएगा, पाखंड करेगा, उससे क्या लेना देना। ये असली धर्म नहीं है, ये केवल राजनीतिज्ञों का काम है। और मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। अंदर से यदि आप वास्तव में कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आप देश की कर्णधार है राजनीति, राजनीतिक लोग फैसले लेते हैं, तो जब उनके अंदर मानवीयता के गुण होंगे, गरीब के प्रति दया होगी, अच्छा करने का शुभ का भाव होगा, तो एक जो अंदर से धार्मिकता होगी, वो अच्छा राजनीतिक स्वयं बन जाएगा। उसको किसी स्टेप की जरूरत नहीं है। कबीर और हमने कितने लोगों को सुना है, उन सब ने ये सब नहीं किया, लेकिन उन्होंने कठौती में गंगा पैदा कर दी रविदास ने। तो ये इतने अपने भारत देश में पत्थर को अपन भगवान मान लेते हैं, कितने कंदराओं में साधु संत तपस्या कर रहे हैं वर्षों से, और कितने लोग जो दिखते अच्छे नहीं लेकिन अंदर से अच्छे होते हो, कितने दिखते बाहर से अच्छे अंदर से वो कुटिल होते हैं। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए, और राजनीति हर विषय में ना हो। मुझे लगता है कि अभी ये समय है जब हम एक अच्छी दिशा तय कर सकते हैं देश में, और सब हिंदुस्तान में रहने वाले, हिमालय की इस तरफ सब हिंदू है, सबको एक धर्म जो, और सब धर्मों की बात तो एक ही है ना, सत्य प्रेम करुणा और न्याय, धर्म सबका एकमात्र उद्देश्य है। तो यदि हम उस उद्देश्य पे चलेंगे
तो मुझे लगता है कि वो धार्मिकता सही होगी, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए और बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंतःकरण यदि शुद्ध है, बिल्कुल सही कहा आपने, मन चंगा तो ही कटौती में गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त जी, भूपेंद्र जी, राजपाल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में धर्म और आध्यात्म के नाम पर चैलेंज वाली सियासत देखने को मिल रही है, जहां दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमसे शास्त्रार्थ कर लें। तो वह देखने वाली बात यह होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले धर्म और आध्यात्म, यानी कि यूं कहें कि जो हिंदुत्व है वो केंद्र पर आता जा रहा है, केंद्र की धुरी बनता जा रहा है, और आने वाला समय में ये जिस तरीके से जो राजनीति अभी से देखनी शुरू हुई है ये लंबे समय तक जारी रह सकती है। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।